हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग सेट आर्टिफैक्ट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट्स और एक होते हैं इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स। तो मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट्स में हमने देखा कि टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्सनल एंड स्टेक होल्डर्स के बिटवीन कैसे हमने ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लानिंग करनी है, कौन से इन्वायरमेंट को यूज़ करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकती है टेक्सचुअल फॉर्मेट में हमने उसको स्टोर कर दिया मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट्स में। अब सेकंड सेट जो है वो है इंजीनियरिंग सेट आर्टिफैक्ट्स। तो इंजीनियरिंग सेट जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 आर्टिफैक्ट सेट्स: रिक्वायरमेंट सेट, डिज़ाइन सेट, इम्प्लीमेंटेशन सेट एंड डिप्लॉयमेंट सेट। तो रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होंगी, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स में स्टोर की जाएगी। तो टू स्पेसिफाई द विजन स्टेटमेंट वी यूज़ structured text in requirement artifact. This vision document describe the scope of the project and agreement between the फंडिंग अथॉरिटी एंड प्रोजेक्ट टीम। रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स में हमें ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का विजन क्या है, किस पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, और इस विजन स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ये डिस्क्राइब करता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट कि ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है प्रोजेक्ट, और एग्रीमेंट जो होगा फंडिंग अथॉरिटी एंड प्रोजेक्ट टीम, इनको भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा। हेयर वी यूज़ सम एडॉक फॉर्मेट्स फॉर सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशंस। कुछ डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स भी यूज़ किए जाएंगे अदर स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए। हेयर वी यूज़ UML मॉडल्स फॉर इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट मॉडल। और रिक्वायरमेंट मॉडल्स डिज़ाइन किए जाएंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज मॉडल्स का भी यूज़ किया जाता है। यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर टेक्स्ट विजन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होगा, सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ करने के लिए वेरियस फॉर्मेट्स यूज़ किए जाएंगे, और रिक्वायरमेंट मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए UML मॉडल्स का यूज़ होगा। द रिक्वायरमेंट सेट इज़ प्राइमरी इंजीनियरिंग कॉन्टेस्ट टू इवेल्युएट द रिमेनिंग 3 सेट्स ऑफ आर्टिफैक्ट सेट्स एंड इज़ द बेसिस फॉर टेस्ट केसेस। जो रिक्वायरमेंट सेट है वही जो है प्राइमरली यूज़ होता है रिमेनिंग 3 सेट्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए। यानी कि अगर आपने रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की है वो सही नहीं की है तो बाकी के जो सेट्स होंगे, डिज़ाइन सेट, इम्प्लीमेंटेशन सेट और डिप्लॉयमेंट सेट, वो भी करेक्टली आप नहीं बना पाओगे। तो ये वाला जो फेज़ है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है आर्टिफैक्ट्स है, ये टेस्ट केसेस के बेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, टेस्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो हमने बाकी के सेट्स में वर्क किया है डिज़ाइनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट में, वो सही किया है कि नहीं किया है। तो इस आर्टिफैक्ट्स का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स आर इवेल्युएटेड, असेस्ड एंड मेजर्ड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स को इवेल्युएट, असेस और मेज़र किया जाता है इन फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू। फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ कंसिस्टेंसी विद द रिलीज स्पेसिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट सेट। मैनेजमेंट सेट में मैंने आपको रिलीज स्पेसिफिकेशन बताया था कि उसमें क्या रहता है, विजन स्टेटमेंट और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहता है। तो रिलीज स्पेसिफिकेशन या जो हमने विजन स्टेटमेंट और स्कोप वगैरह यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, क्या वो कंसिस्टेंट है, वो मैच करता है रिलीज स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट सेट। एनालिसिस ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन द विजन एंड द रिक्वायरमेंट मॉडल्स। जो हमने विजन बताया है कि इस सॉफ्टवेयर को हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या वर्किंग रहेगी आफ्टर कंप्लीशन, और जो रिक्वायरमेंट मॉडल्स हैं दोनों ही जो है एक सिमिलर टाइप के वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड इज मैपिंग अगेंस्ट द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट सेट टू इवेल्युएट द कंसिस्टेंसी एंड completeness and the semantic balance between information in the different sets। जो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट सेट है उन सभी की मैपिंग एक दूसरे से होनी चाहिए। यानी कि जिस टाइप से हमने रिक्वायरमेंट
आर्टिफैक्ट्स में स्पेसिफाई किया है कि ये रिक्वायरमेंट्स होंगी इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो डिज़ाइनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट सेट में भी उनको डिफ़ाइन किया हुआ होना चाहिए, उनको रिप्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए, जिससे जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली सही ढंग से डेवलप हो पाए। और जो इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट सेट्स में, उनके बीच में सिमेंटिक बैलेंस होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने रिक्वायरमेंट में कोई एक्स वर्ड को रिप्रेजेंट किया है कि हाँ ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी, तो डिज़ाइनिंग में भी ये एक्स होना चाहिए, डिज़ाइन के फॉर्म में, इम्प्लीमेंटेशन में भी इसकी कोडिंग होनी चाहिए, और डिप्लॉयमेंट में भी ये प्रोडक्ट जो है होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ चेंजेस बिटवीन करेंट वर्जन्स ऑफ रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स विथ प्रीवियस वर्जन। तो प्रीवियस वर्जन जो आपने बनाए थे रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स के, और जो अभी करेंटली आपने बनाया हुआ है, क्योंकि अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़े होंगे रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स में, तो प्रीवियस वर्जन में कुछ चेंजेस करके न्यू वर्जन्स बनाए होंगे। तो जो न्यू वर्जन्स बनाए और जो प्रीवियस वर्जन्स थे उनकी एनालिसिस करनी होगी, वो चेंजेस रिक्वायर्ड थे जिसकी वजह से हमें नया वर्जन बनाना पड़ा रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स का, वो हमने सही से किया है कि नहीं किया है, ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ अदर डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी के अदर डायमेंशंस जो होंगे जिसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर पाएँ कि सॉफ्टवेयर जो है रिक्वायर्ड क्वालिटी का बन रहा है कि नहीं, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर रिव्यू करना होगा।